जब किंग मेकर खुद किंग बनना चाहे, जब उसकी पार्टी का खाता तक ना खुले, तो किंग मेकर क्या करे? रियलिटी चेक मिलने के बाद किंग मेकर को खुद को जमीन पर उतारना पड़ता है जंग में लड़ने के लिए। अब बात किसकी हो रही है आप तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो रोज पैम्फलेट देख लिया कीजिए। तो जी, खबर ये है कि इकोसिस्टम के किंग मेकर और जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 30 जुलाई को बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट में बाय पोल्स होने जा रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरेंगे। देखकर तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर को अब फाइनली समझ आ रहा है कि चुनाव आखिर लड़ते कैसे हैं। एसी कमरों में बैठकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाकर और कॉरपोरेट स्टाइल में स्ट्रैटेजी बनाकर आप जमीनी हकीकत को ठुकरा नहीं सकते। याद कीजिए उनके पुराने भाषण। प्रशांत किशोर का एक घमंड था, एक अलग ही गर्व था कि वो डेमोक्रेसी में एक अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो पूरे बिहार में घूम घूम कर कहते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो बिहार के लोगों को तैयार कर रहा हूं। उनका दावा था कि वो पर्दे के पीछे रहने वाले वो दिमाग हैं जो नेता बनाते हैं, नेता बनते नहीं। लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव ने उनके इस घमंड को चूर चूर कर दिया। जन स्वराज ने लगभग सारी सीट्स पर कैंडिडेट उतारे, बड़े बड़े दाव किए, पर जब नतीजे आए तो हाथ में क्या लगा? सिर्फ एक बड़ा सा जीरो। एक भी सीट पर खाता नहीं खुला और यहां तक कि उनका वोट शेयर भी बेहद छोटा रहा। वहां पीके को समझ आया कि पर्दे के पीछे बैठकर ज्ञान देना आसान है, पर जब आपका नाम बैलेट पेपर पर नहीं होता तो जनता आपको सीरियसली नहीं लेती। पिछले चुनाव की इसी करारी हार ने उन्हें सही गढ़ से ग्राउंड पर आने पर मजबूर किया है। अब सवाल ये है कि उन्होंने अपने इलेक्टोरल डेब्यू के लिए पटना की बांकीपुर सीट को ही क्यों चुना? बांकीपुर कोई ऐसी वैसी सीट नहीं है, ये पिछले 3 दशकों से बीजेपी का एक अभेद्य किला रही है। ये सीट बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन और उनके परिवार का गढ़ रही है। जब नितिन नबीन राज्यसभा गए तभी ये सीट खाली हुई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि आमतौर पर नेता अपने लिए सबसे सेफ सीट ढूंढते हैं, पर वो इस अर्बन एजुकेटेड सीट से लड़ेंगे ताकि कास्ट और रिलीजन के ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न्स को तोड़ सके। वो इस बाई पोल को एनडीए सरकार के ऊपर एक डायरेक्ट रेफरेंडम बोल रहे हैं। कहते हैं कि अगर वो अकेले एमएलए भी बन गए तो बाकी सारे 242 एमएलए पर भारी पड़ेंगे। मतलब वाह, डिल्यूजन अभी तक घटा नहीं है इनका। देखिए, सवाल इतना ही है कि क्या प्रशांत किशोर वाकई बिहार की राजनीति को बदलना चाहते हैं, या ये सिर्फ उनके ढहते हुए पॉलिटिकल करियर को बचाने का एक आखिरी दांव है? अब तक पीके का दबदबा इस बात पर था कि उन्होंने पीएम मोदी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए कैंपेन्स मैनेज किए हैं। उन्हें लगता था कि चुनाव सिर्फ डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया नैरेटिव और डोर टू डोर मार्केटिंग से जीते जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की उनकी ये कॉरपोरेट समझ अब जमीन पर डिफाइन होगी। जब आप खुद मैदान में उतरते हैं तो जनता आपकी स्ट्रैटेजी नहीं देखती, जनता आपका कमिटमेंट देखती है। बांकीपुर के बाईपोल में अगर पीके हारते हैं तो उनकी बची कुची पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और अगर वो जीतते हैं तो शायद उन्हें बिहार की असेंबली में बैठने का मौका मिले। पर अब उन्हें ये सच स्वीकार करना होगा, मिस्टर प्रशांत किशोर, आप अब किंग मेकर नहीं हैं। आपको एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह गली गली घूमकर वोट मांगने पड़ रहे हैं, जिसे जनता वोट उसकी क्रेडिबिलिटी पर देगी। बीजेपी इस चुनाव को लेकर बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट है। उनका साफ कहना है कि बांकीपुर की जनता हमेशा से विकास और राष्ट्रवाद के साथ रही है और पीके जैसे राजनीतिक बहेलिए का यहाँ कोई असर नहीं होने वाला। वहीं आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार कर इस लड़ाई को ट्रायंगुलर बना दिया है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। तब पता चलेगा कि कॉरपोरेट कमरों से निकला ये स्ट्रैटेजिस्ट बिहार की मिट्टी में टिक पाता है या नहीं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।